सुखदेव जी कहते कि अच्छा बताइए, किसी वस्तु का यदि आदान प्रदान हो तो दोनों समानता में रहे तब तो आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन कहाँ आपका ये अमृत और कहाँ मेरा ये श्रीमद् भागवत कथा। इसका आदान प्रदान कैसे करें? सुखदेव जी महाराज देवताओं को फटकारते हैं और कहते हैं, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से आते तो तुम्हें हम भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करा देते, लेकिन तुम तो सौदागर बनकर के आए हो। अरे क्या तुम प्रेम से आते तो तुम्हें मैं अमृत कथा पान नहीं कराता, लेकिन नहीं, तुम तो अमृत कलश लेकर के आए हो और सौदागर बन करके आए हो और कहते हो ये अमृत का पान आप परीक्षित को पिला दीजिए। और ये श्रीमद् भागवत कथा आप हमें सुना दीजिए। आप जब अमृत कलश लेकर के आए तभी हम समझ गए कि देवताओं की कुछ न कुछ चालाकी इसमें है। जैसे सभी श्रोताएं बैठे हैं, क्या आप बैठ जाएंगे तो क्या कथा हम नहीं सुनाएंगे? सुखदेव जी ने ऐसी बात देवताओं से कही। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक वो देव दुर्लभ कथा है जिसको सुखदेव जी देवताओं को श्रवण नहीं कराए, और ऐसी कथा का रसपान आप सबके ग्राम में आयोजन हुआ, तो आप सब, हम सब कितने ही बड़े भागी हैं कि इस कथा का रसपान कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के कहते हैं कि देखिए, कि देवता सभी एकत्रित होकर के और गोष्ठी करने लगे और कहते हैं कि ये कथा का पान हमें नहीं कराए। सुखदेव जी महाराज स्वर्गलोक सत्यलोक की तो बात छोड़िए, वैकुंठे अति अयम रस नास्ति, वैकुंठे अति अयम रसा नास्ति। हमारे श्री राम जी अवधवासियों को साथ लेकर के अपने धाम साकेत लोग जाने लगे तो सारा नगर साकेत नगर जाने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज एक कोने में दब करके और भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। श्री राम जी के साथ शाकित बन नहीं चलेंगे। हनुमान जी कहते हैं, आप हमें बताइए, क्या वहां पे हमारे प्रभु श्री राम की अमृतमयी कथा सुनने को मिलेगी क्या? ये रसमयी कथा सुनने को मिलेगी क्या हमें वहां पे? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, अरे हनुमान आप भी चलिए हमारे साथ। कहते क्या प्रभु, आप हमें बताइए कि आप के साथ हम चलेंगे तो क्या वहां पे आपके नामों का संकीर्तन भजन युजन होगा क्या? प्रभु श्री राम कहते हैं कि स्वर्ग लोक सत्य लोक की तो बात छोड़ो, वैकुंठे यति अयं रसः नास्ति। ये तो भागवत कथा वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होगी। आप वहां की बात कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि हनुमत तुम हमारे साथ चलोगे, सदैव हमारे साथ रहोगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि महाराज क्षमा कर दीजिए, महाराज क्षमा कर दीजिए, आप तो हमारे हृदय में विराजित हैं, तो हमें शाकित बन जाने की आवश्यकता कोई नहीं। कहते हैं हनुमान जी महाराज कि प्रभु हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके नाम का जप संकीर्तन ही चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे तो कभी मिल सकता हूँ, परंतु आपकी कथा क्या वहां पे सदैव प्राप्त होगी क्या? भगवान का भजन प्राप्त होगा क्या? भगवान का कीर्तन प्राप्त होगा क्या? आपकी नाम की मालाएं वहां निरंतर चलेगी क्या?